क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आर डी शर्मा। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले मैं आपको दो नंबर्स का एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको उसी नंबर्स को रिलेट करूँगा इस लेमा से, देन आपको वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं 15 और एक है हमारा 4, और मैं क्या करता हूँ कि 15 को डिवाइड करता हूँ 4 से। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका क्या आएगा 4 3 जा 12 और आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3। और अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 15 की रिकवरी करनी है, मतलब मेरे को ये दोबारा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा होता है डिवाइज़र, और जो चीज़ हमारी आफ्टर डिवीजन निकलती है उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, और जो चीज़ आपकी वैल्यू बच जाती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और आपने क्लास 9th में डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है, तो अगर मैं इसकी दोबारा रिकवरी करूं तो आपको पता है कि डिविडेंड की रिकवरी कैसे होगी। जब मैं डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करूंगा क्वेश्चन से और प्लस उसमें ऐड कर दूंगा रिमाइंडर। और जैसे कि अगर ये एग्जांपल है, तो अगर मैं 15 की रिकवरी करना चाहूँ तो डिवाइज़र कितना है 4 इंटू 3 और प्लस 3, 4 6 12 12 प्लस 3 15। मतलब यही चीज़ आपकी क्या लग गई, प्रूफ हो गई, एल्गोरिदम लग गया। अब इसी स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहाँ पर मैंने दो नंबर्स लिए थे 15 एंड 4, तो सपोज मैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिवन positive integers a and b, there exists unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 less than b। अब यहाँ पर a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं, और सपोज मैं a को b से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं a को b से डिवाइड करता हूँ तो कुछ वैल्यू आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे रिमाइंडर, और कुछ क्वेश्चन बचेगा जिसको मैंने क्या कर दिया q। और अगर मैं a की रिकवरी करूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, तो मेरा डिविडेंड क्या है a, b हमारा क्या है डिवाइजर, q हमारा क्या है क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या है r। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। यूनिक इंटीजर्स का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं उससे डिवाइड करता हूँ अनदर नंबर से, तो हमेशा वो वही वैल्यू देगा, अब प्रेजेंटली और इन फ्यूचर भी। जैसे कि सपोज अभी आपने क्या किया 15 को 4 से डिवाइड किया, तो आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब सपोज अब 2 महीने बाद दोबारा आप 15 को 4 से डिवाइड करते हो, तो आपका फिर अगेन क्वेश्चन कितना आएगा 3 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। मतलब ये वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी जब आप उसी नंबर से उस नंबर को क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा यूनिक इंटीजर्स देगा, जो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा क्यू और आर को। तो इस करके मैंने उसी स्टेटमेंट को क्या कर दिया इस फॉर्म में लिख दिया। और आपको ये भी पता है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है डिवाइजर्स के, यहाँ तो बराबर आएगा यहाँ तो उससे छोटा आएगा, तभी मैं उसको क्या करने लग जाता हूँ डिवाइड करना बंद कर देता हूँ। तो मतलब ये स्टेटमेंट ही हमारी क्या कहलाती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया लेमा, तो लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो क्या करेगा अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करेगा। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि व्हाट इज लेमा, तो लेमा का मतलब होता है it is a proven statement used for
प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अभी हमने इक्वली डिवीजन लेमा को समझा। अब उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो साथ साथ नंबर्स होते हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट n and n+1 are two consecutive positive integers. We know that n is the form of n is equal to 2q और n+1 आपका क्या बन जाएगा, 2q+1। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रोडक्ट, तो आपके दो नंबर्स क्या थे, n और n+1। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, n इंटू n+1। फर्स्ट केस में हम n को क्या लेंगे, 2q। अब यहाँ पर आपका n इज 2q और 2q+1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या हमारी 2 है और आपको पता है कि b अगर 2 होगा तो r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। तो जिस करके यहाँ पर हमने इक्वली डिवीजन लेमा को लगाया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ से हमारी वैल्यू क्या बन गई, n इज इक्वल टू 2q एंड n+1 आपका क्या बन गया, 2q+1। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट देखेंगे, n इंटू n+1 क्या हमारा डिविजिबल बाय 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। n की वैल्यू आपने पुट करी 2q और यहाँ पर आ गया 2q+1। अगर मैं q को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो आपका बन गया 2q² + q और होल टर्म आपकी क्या आ रही है, 2। तो डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड केस, इफ n बराबर 2q+1, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो n इंटू n+1 बराबर है 2q+1 2q+1 ये आपका बन गया 2q+1 एंड 2q+2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स 2q+1 एंड q+1। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके आगे भी क्या आ रहा है, 2। तो देयरफॉर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो दोनों केसेस में ये आपकी क्या हो रही है, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट n+1 एंड n+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 6। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वली डिविजन लेमा b हमारा क्या है, 6 है। तो अगर b हमारा 6 है तो हमारा r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b के। तो मतलब r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड 4 5। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर।
तो सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। एन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपको बन गया एन स्क्वायर प्लस एन एन प्लस टू। फर्स्ट केस हमारा n क्या बना 6q, क्योंकि r हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 है। फर्स्ट केस हमने ले लिया n इज इक्वल टू 6q, तो यहाँ पर हमारा था n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको बनेगा 6q प्लस वन 6q प्लस टू। और अगर आप ध्यान से देखो तो होल टर्म में हमारा 6 है, तो दैट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 6। सेकेंड केस n इज इक्वल टू 6q प्लस वन, तो n प्लस वन n प्लस टू की जगह हम रिप्लेस करेंगे 6q प्लस वन, तो आपका बन गया 6q प्लस वन 6q प्लस वन प्लस वन 6q प्लस वन प्लस टू 6q प्लस वन एज इट इज़, ये आपका बन गया 6q प्लस टू 6q प्लस थ्री। इसमें से हमने कॉमन लिया 2 और इसमें से कॉमन लिया हमने 3, तो ये आपका बन गया 6 टाइम्स 6q प्लस वन 3q प्लस वन एंड 2q प्लस वन। और अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन टर्म आपकी 6 आ रही है, तो दैट मीन्स ये टर्म भी हमारी क्या होगी डिविजिबल बाय 6 होगी, विच इज डिविजिबल बाय। केस नंबर थर्ड देखते हैं, n इज इक्वल टू 6q प्लस टू, तो वैल्यू पुटअप करेंगे n प्लस वन n प्लस टू बराबर है 6q प्लस टू 6q प्लस टू प्लस वन 6q प्लस टू प्लस टू। इन दोनों में से आपका कॉमन आ रहा है 2, तो ये आपका बन गया 3q प्लस वन, ये आपका बन गया 6q प्लस थ्री एंड 6q प्लस फोर। इसमें से आपने 3 कॉमन लिया तो 6 हो गया, 6 3 टाइम्स 3q प्लस वन 2q प्लस वन 6q प्लस फोर। और अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन टर्म आपकी क्या आ रही है 6, तो डैट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा डिविजिबल होगा बाय 6 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर विच इज डिविजिबल बाय 6। तो 3 केसेस में आपके क्या आ गए, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, तो फर्दर भी आपके क्या होंगे डिविजिबल बाय 6 हो गए। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस वन 6q प्लस थ्री और 6q प्लस फाइव वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेट करेंगे एक वेरिएबल जो क्या होगा एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट ए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b की वैल्यू आप ले लोगे 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a हमारा क्या बन गया 6q प्लस आर, वेयर q हमारा क्या एक सम इंटीजर और r की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। और यहाँ पर अगर आपकी b की वैल्यू 6 है तो r हमारा बन गया 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू बनेगा व्हेन r बराबर 0, तो a हमारा क्या बन गया 6q, व्हेन r बराबर 1 तो a हमारा बन गया 6q प्लस वन,
व्हेन आर बराबर 2 तो ए हमारा बन गया 6u+2। व्हेन आर बराबर 3 तो ए हमारा बन गया 6u+3। व्हेन आर बराबर 4 तो ए हमारा बन गया 6u+4। व्हेन आर बराबर 5 ए हमारा बन गया 6u+5। अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन आर बराबर 0, व्हेन आर बराबर 2 एंड व्हेन आर बराबर 4, इन तीनों केसेस में ये नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, डिविजिबल बाय 2 आ रहे हैं, तो डैट मीन्स ये हमारे इवन नंबर से। बट अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन आर बराबर 1, व्हेन आर बराबर 3 और व्हेन आर बराबर 5, ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे, तो डैट मीन्स ये हमारे क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। और यही आपको क्या करने थे, प्रूफ कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6u+1, 6u+3 एंड 6u+5। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6u+1, 6u+3 और 6u+5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट one and only one of n+1 and n+2 is divisible by 3 where n is a positive integer। यहाँ पर n हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको प्रूव करना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, डिविजिबल बाय 3 होगी। तो b हमारा क्या है, 3। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा, तो n हमारा क्या बन गया, 3q+r, वेयर q हमारा क्या है, एक सम इंटीजर, और r की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 0 लेस देन b। तो r हमारा क्या बन गया, 0, 1 एंड 2। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया n+1 और n+2। अगर मैं r की वैल्यू 0 लेता हूँ तो n हमारा क्या बन गया, 3q, क्योंकि r हमारा 0 बन गया। और अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन r बराबर है 1। तो हमारा n क्या बन गया, 3q+1। तो 3q+1 में तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर तो हमारा क्या बन गया, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। व्हेन r बराबर 2 तो n हमारा क्या बन गया, 3q+2। इस केस में भी हमारा क्या आएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस केस में भी हमारा क्या नहीं बन गया, डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स सिर्फ एक ही बार में वो क्या आएगा, डिविजिबल होगा, बाकी केसेस में वो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये तो हमने केसेस देखा फॉर n के लिए। अब हम चेक करते हैं फॉर n+1 के लिए। फॉर n+1 के लिए हमने देखा तो 3q+1 और r हमारा क्या बना, 0। तो इस केस में तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। व्हेन r बराबर 1 तो n+1 हमारा क्या बन गया, 3q+1+1। तो ये आपका बन गया 3q+2, बट ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। व्हेन r बराबर 2 तो n+1 आपका क्या बना, 3q+1+2 दैट इज इक्वल टू 3q+3, और दोनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 3q+1। इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अब थर्ड केस है हमारा फॉर n+2 के लिए। अगर मैं n+2 की वैल्यू निकालूँ तो आपका बनेगा 3q+2+r। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू को पुट करेंगे व्हेन r बराबर 0। तो n+2 आपका क्या बन गया, 3q+2 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। व्हेन r बराबर 1 तो n+2 आपका क्या बन गया, 3q+2+1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, q+1 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, विच इज़
डिविजिबल बाय 3। और इसका थर्ड केस देखते हैं। व्हेन r बराबर 2, तो n प्लस 2 आपका बन गया 3q प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 4 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली कि वन एंड ओनली वन ऑफ n प्लस 1 या n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, show that the square of an odd integer is of the form of 8q plus 1 for some integer q। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि अगर मैं एक ऑड इंटीजर लेता हूँ और अगर उसका स्क्वायर करता हूँ तो ऑलवेज रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1 और वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और यहाँ पर आपने लेट कर लिया n इज इक्वल टू 4p प्लस 1 वेयर p इज सम इंटीजर। बट यहाँ पर तो आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो n स्क्वायर बराबर आ गया आपका 4p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको बनेगा 16p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8p। p वाली टर्म को मैं सेपरेट करूँगा तो आपका बनेगा 16p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 1। इन दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है, 8। तो अंदर आपका बच गया 2p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया 2p स्क्वायर प्लस p को q वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 8q प्लस 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ पर आपने लेट किया, लेट ए हमारा क्या है, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी आपने यहाँ पर ले लिया 2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा ए हमारा क्या बन गया, 2m प्लस r वेयर m हमारा क्या है, सम इंटीजर। और r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो r की वैल्यू क्या बन गई, 0 एंड 1। फर्स्ट केस व्हेन r बराबर 0, तो a हमारा क्या बन गया, 2m। बट यहाँ पर आपको बोला गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका बन गया 4m स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ m स्क्वायर को q और q हमारा क्या है, एक सम इंटीजर, तो ये आपका बन गया 4q। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। सेकंड केस व्हेन r बराबर है 1, तो a हमारा बन गया 2m प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका बनेगा a स्क्वायर बराबर है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 4m को हमने कॉमन नहीं लिया, तो ये आपका बन गया 4 ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट m स्क्वायर प्लस m को q, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक सम इंटीजर। तो ये हमारा बन गया 4q
प्लस 1। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ फॉर क्यू और फॉर क्यू प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यू। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर n हमारा क्या है, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। तो डैट मीन्स बी आपका क्या है, 6 है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा तो एक्स एन हमारा क्या बन गया, 6q प्लस आर। क्यू हमारा क्या है, सम इंटीजर, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट केस हम लेंगे व्हेन आर बराबर 0। तो एन क्यूब माइनस एन हमारा बन गया 6q का होल क्यूब माइनस ऑफ 6q। दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 6q ब्रैकेट 6q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये होल ब्रैकेट में क्या है हमारा बाहर कॉमन टर्म 6, तो डैट में इट इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय 6। सेकेंड केस व्हेन आर बराबर है 1, तो n हमारा क्या बन गया, 6q प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे एन क्यू माइनस एन दैट इज इक्वल टू 6q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 6q प्लस 1। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा बन गया 216q क्यूब प्लस 108q स्क्वायर प्लस 18q प्लस 1 माइनस 6q माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। तो ये आपका बन गया 216q क्यूब प्लस 108q स्क्वायर प्लस 12q। तीनों हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। तो आपने 6 कॉमन ले लिया तो अंदर आपका बच गया 36q क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 2q। और बाहर टर्म आपके 6 आ रहे, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच इज डिविजिबल बाय 6। अब हम एक और केस लेके देखेंगे व्हेन आर बराबर 2। व्हेन आर बराबर 2 तो n हमारा क्या बन गया, 6q प्लस 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे एन क्यू माइनस एन दैट इज इक्वल टू 6q प्लस 2 का होल क्यूब माइनस ऑफ 6q प्लस 2 इज इक्वल टू, तो आपका बन गया 216q क्यूब प्लस 216q स्क्वायर प्लस 72q प्लस 8 माइनस 6q माइनस 2। ये आपका बन गया 216q क्यूब प्लस 216q स्क्वायर प्लस 66q प्लस 6। सब हमारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। तो आपने 6 कॉमन लिया तो अंदर आपका बच गया 36q क्यूब प्लस 36q स्क्वायर प्लस 11q प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर कॉमन टर्म आपकी क्या आ रही है, 6। तो दैट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 6। तो अदर केसेस में भी आपके क्या आएगा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। Show that the square of any positive integer cannot be of the form of 6m plus 2 or 6m plus 5 for any integer m। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सपोज आप एक एनी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो वो कभी भी इन द फॉर्म ऑफ 6m plus 2 और 6m plus 5 नहीं आएगा फॉर एनी इंटीजर m। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर।
तो अगर मैं 6m+2 6m+5 को अगर रिलेट करूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा क्या बन गया 6। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया एंड बी बराबर 6। और आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा क्या बन गया बी क्यू प्लस आर, बी आपकी 6 है तो ये आपका बन गया 6u प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 0 लेस देन बी होगी। तो यहाँ पर आपका बी आपका कितना है 6, तो आर वैल्यू बन गई 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम हर एक वैल्यू पे क्या करेंगे चेक करेंगे क्या ये इसकी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम केस नंबर 1 देखेंगे। सपोज हमारा आर क्या है 0 है, तो ए हमारा क्या बन गया 6q बन गया। ये तो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहाँ पर क्या बोला गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ए स्क्वायर आपका क्या बन गया 36q²। 36q² को हम लिख सकते हैं 6 × 6q²। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया 6q² को m, तो ये आपका क्या बन गया 6m, वेयर m इज सम इंटीजर। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या बन रहा है 6m बन रहा है, तो मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा 4r इक्वल टू 0 के लिए। अब हम सेकंड केस देखेंगे। केस नंबर सेकंड, व्हेन r गोज टू 1, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस 1। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपका बनेगा a² बराबर 6u प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36q² प्लस 1 प्लस 12q। इन दोनों टर्म को हमने सेपरेट किया, तो आपका बन गया 36q² प्लस 12q प्लस 1। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 6, तो आपने कॉमन ले लिया, तो 6q² प्लस 2q प्लस 1। अगर मैं इसको लेट करता हूँ, लेट 6q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो ये हमारी वैल्यू क्या बन गई 6m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर आपका अगर r बराबर 1 है, तो हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस टर्म में आ रहा है 6m प्लस 1, तो डैट मीन्स वो 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 नहीं आ रहा। अब हम चेक करेंगे केस थर्ड, दैट इज r गोज टू 2। केस नंबर थर्ड, व्हेन r बराबर 2, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस 2, बट ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका बन गया a² बराबर 6u प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 36q² प्लस 4 प्लस 6 2 12 इंटू 2q, तो 36q² प्लस 4 प्लस 24q। q वाली टर्म को हम सेपरेट करेंगे, तो आपका बनेगा 6q² प्लस 4q प्लस 4, ये हमारा बन गया 6m प्लस 4। और हमने m किसको लेट कर लिया 6q² प्लस 4q, वेयर m इज सम इंटीजर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 4, व्हेन r बराबर 3, तो a हमारा क्या बन गया 6q प्लस 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपका बनेगा a² बराबर 6q प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया 36q² प्लस 9 प्लस 3 2 6 6 6 36q। अगर मैं इस 9 को देखूं, तो इसको मैं लगा सकता हूं 6 प्लस 3। अब इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो हमारा बन गया 6q² प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3। अब इस पूरी टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो यहाँ पर आप लिखोगे m बराबर 6q² प्लस 6q प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये हमारा बन गया 6m प्लस 3। केस नंबर 5, व्हेन r बराबर 4, तो हमारा a हमारा क्या बन गया 6u प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपका बन गया 6u प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36q² प्लस 4 4 16 प्लस 4 2 8 8 6 48। 16 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 4, तो ये आपको बन गया 36q²
प्लस 48Q प्लस 12 प्लस 4। इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है? 6। तो आपका बन गया 6Q² प्लस 8Q प्लस 2 प्लस 4। इस पूरी टर्म को हम क्या लेट करेंगे? m। तो यहाँ पर आप लिखोगे m बराबर 6Q² प्लस 8Q प्लस 2 वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6m प्लस 4। लास्ट केस नंबर 6, व्हेन r बराबर 5। तो ये आपका बन गया 6Q प्लस 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² बराबर 6Q प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36Q² प्लस 25 प्लस 5 टू 10, 10 इंटू 6 60Q। 25 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 1, तो 36Q² प्लस 60Q प्लस 24 प्लस 1। इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है? 6। तो आपका बन गया 6 ब्रैकेट 6Q² प्लस 10Q प्लस 4 प्लस 1। इस टर्म को हम क्या करेंगे? लेट करेंगे m। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट m बराबर 6Q² प्लस 10Q प्लस 4। तो ये हमारा क्या बन गया? 6m प्लस 1। तो अगर हम ध्यान से देखें, व्हेन r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, किसी भी केसेस में हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 फॉर सम इंटीजर m। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस r वेयर q is an integer and r goes to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट a be any positive integer and b बराबर 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा क्या बन गया? 6Q प्लस r वेयर Q हमारा क्या है? सम इंटीजर और r की वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। तो हमारा r क्या बन गया? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट केस, व्हेन r बराबर 0। तो a हमारा क्या बन गया? 6Q। बट यहाँ पर बोला गया है कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो ये आपका बन गया 216Q क्यूब। तो 216 हमारा कैसे बना होगा? इंटू 36Q क्यूब। 36Q क्यूब को हम क्या लेट कर लेंगे? m। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट 36Q क्यूब इज इक्वल टू m वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये हमारा क्या बन गया? 6m। सेकेंड केस, व्हेन r बराबर 1। तो ये हमारा क्या बन गया? 6Q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड। तो a क्यूब बराबर है 6Q प्लस 1 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 216Q क्यूब प्लस 1 प्लस 108Q का स्क्वायर प्लस 18Q। क्यू वाली टर्म को सेपरेट करेंगे और इसमें से हम 6 को कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 6 ब्रैकेट 36Q क्यूब प्लस 18Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1। इस पूरी टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे? m। तो ये आपका बन गया 6m प्लस 1 और यहाँ पर आप लेट करोगे लेट m बराबर है 36Q क्यूब प्लस 18Q स्क्वायर प्लस 3Q वेयर m इज सम इंटीजर।
केस नंबर थर्ड, व्हेन r बराबर 2, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब बराबर है 6u प्लस 2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216u क्यूब प्लस 216u स्क्वायर प्लस 72q प्लस 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो आपका बन गया 216u क्यूब प्लस 216u स्क्वायर प्लस 72q प्लस 6 प्लस 2। इन 4 टर्म में हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो आपका बन गया 36u क्यूब प्लस 36u स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 प्लस 2। इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे m, where m is some integer, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 2। केस नंबर 4, व्हेन r बराबर है 3, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस 3, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो 6u प्लस 3 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216u क्यूब प्लस 324q स्क्वायर प्लस 162q प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 3, तो आपका बनेगा 216u क्यूब प्लस 324q स्क्वायर प्लस 162q प्लस 24 प्लस 3। इन 4 टर्म में आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो आपका बन गया 36u क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 4 प्लस 3। इसको हम लेट करेंगे m, तो आपका बन गया 6m प्लस 3। लेट m बराबर है 36u क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 4। केस नंबर 5, व्हेन r बराबर है 4, तो a हमारा बन गया 6u प्लस 4, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a क्यूब आपका बन गया 6u प्लस 4 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब खोलेंगे तो आपका बनेगा 216u क्यूब प्लस 432q स्क्वायर प्लस 288q प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4, तो आपका बन गया 216u क्यूब प्लस 432q स्क्वायर प्लस 228q प्लस 60 प्लस 4। इन 4 टर्म में आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया आपका 36q क्यूब प्लस 72q स्क्वायर 48q प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज 4। अब इस पूरे टर्म को हम लेट करेंगे हम, तो m आपका बन गया 36u क्यूब प्लस 72q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 10, तो ये आपका बन गया 6q, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 4। नेक्स्ट केस नंबर 6, व्हेन r बराबर होगा 5, तो a हमारा बन गया 6u प्लस 5, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब बराबर हो गया 6u प्लस 5 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216q क्यूब प्लस 540q स्क्वायर प्लस 450q प्लस 125 को हम ब्रेक कर सकते हैं 120 प्लस 5, तो 216q क्यूब प्लस 540q स्क्वायर प्लस 450q प्लस 120 प्लस 5। इन 4 टर्म में से हम 6 कॉमन लेंगे, तो अंदर आपका बचेगा 36q क्यूब प्लस 90q स्क्वायर प्लस 75q प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज 5। इस पूरे टर्म को हम लेट करेंगे m, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 5, वेयर m इज इक्वल टू 36q क्यूब प्लस 90q स्क्वायर प्लस 75q प्लस 20। तो अगर हम सारे केसेस में देखें, जो हमारा r ले रहे हैं उसी की फॉर्म में हमारा आ रहा है। जैसे r 0 तो हमारा क्या है 6m प्लस 0, r बराबर 1 आया तो 6m प्लस 1, r बराबर 2 तो 6m प्लस 2, ऐसे ही r बराबर 5 तो हमारा क्या है 6m प्लस 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर of the form of
6q plus r, where q is an integer and r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 and 5 is also is the form of 6m, 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 3, 6m plus 4 and 6m plus 5, that is 6m plus r. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 where n is an any positive integer. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऑन डिवाइडिंग on n by 5. लेट q हमारा क्या है क्वेश्चन एंड r हमारा क्या है रिमाइंडर. तो अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा n हमारा क्या बन गया 5q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 5. तो r की वैल्यू क्या बन गई 0, 1, 2, 3, 4. तो हमारा n क्या बन गया 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 एंड 5q प्लस 4. केस नंबर 1, इफ n बराबर है 5q देन n इज ओनली डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि आइदर n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 और n प्लस 16 डिविजिबल बाय 5. तो अगर हमारा n बराबर 5q है तो डायरेक्टली आपको पता है कि ये 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा. तो इसमें से सिर्फ डायरेक्टली n ही होगा जो ओनली डिविजिबल होगा बाय 5 से. केस नंबर 2, इफ n बराबर है 5q प्लस 1. तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो n प्लस 4 होगा हमारा, क्योंकि n की जगह अब अगर 5q प्लस 1 डालोगे और 4 है तो ये आपका ऐड होके क्या बन गया 5q प्लस 5. दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर क्या बच गया q प्लस 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 5 से. तो इन दिस केस n plus 4 is divisible by 5. केस नंबर 3, इफ n बराबर है 5q प्लस 2 देन हम क्या लेंगे n प्लस 8, क्योंकि n की जगह आप डालोगे 5q प्लस 2 प्लस 8 तो आपका बन गया 5q प्लस 10. 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बन गया 5 ब्रैकेट q प्लस 2. तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल. तो इन दिस केस n प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 5. केस नंबर 4, व्हेन n बराबर होगा 5q प्लस 3. तो इस केस में हम लेंगे n प्लस 12, बिकॉज 5q प्लस 3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 5q प्लस 15 और 5 हमारा कॉमन आ रहा है तो q प्लस 3. तो इन दिस केस n प्लस 12 इज डिविजिबल बाय 5. केस नंबर 5, व्हेन n बराबर है 5q प्लस 4. तो इस केस में हम लेंगे n प्लस 16. तो 5q प्लस 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 5q प्लस 20. 5 कॉमन आ रहा है आपका तो अंदर बचा q प्लस 4. तो इस केस में हमारा n प्लस 16 क्या होगा इज डिविजिबल बाय 5. Therefore one and only one out of n, n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 where n is
पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी द फॉर्म ऑफ 6u + 1 6u + 3 फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b ले लिया आपने 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a हमारा क्या बन गया 6m + r, वेयर m इज सम इंटीजर और r की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन 6। तो r हमारा क्या बन गया 0 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इसमें ऑड इंटीजर्स निकालें तो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m + 1 6m + 3 और 6m + 5। अब हम इन्हीं नंबर्स का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और देखेंगे क्या वो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 6u + 1 और 6u + 3 में और नॉट। तो ये हम चेक करेंगे। तो केस नंबर 1, जब हम a क्या लेंगे 6m + 1, ये तो हमारा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पर आपको प्रूव करना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a² बराबर है 6m + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36m² + 12m + 1। इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो अंदर बच गया आपका 6m² + 2m + 1। यहाँ पर हमने लेट कर लिया 6m² + 2m को q, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6q + 1। केस नंबर 2, when a is equal to 6m + 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। a² बराबर है 6m + 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36m² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 3 जा 18 18 2 जा 36m। 9 को हम लिख सकते हैं 6 + 3। तो यहाँ पर आपने 9 को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, 6 + 3। इन तीनों टर्म में हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया 6m² + 6m + 1 + 3। इस पूरी टर्म को हम लेट करेंगे q। तो यहाँ पर आप लेट करोगे लेट q बराबर है 6m² + 6m + 1, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6m + 3। केस नंबर 3, a बराबर है हमारा 6m + 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो a² बराबर है 6m + 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36m² + 25 + 60m। 25 को हम लिख सकते हैं 24 + 1। इसमें हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया 6m² + 10m + 4 + 1। तो ये हमारा बन गया 6q + 1। वेयर q बराबर है हमारा 6m² + 10m + 4। तो अगर आप ध्यान से देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, तीनों केसेस में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है आइडर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 आई और 6q + 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q + 1, q being a natural number
कैन यू राइट इन स्क्वायर इन एनी फॉर्म अदर देन 3m+1, 3m और 3m+2 फॉर सम इंटीजर m? जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली देखें तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है 3q+1 की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, हम नहीं लिख सकते, बिकॉज बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बी हमारा किसके बराबर है, ए क्यू प्लस आर के, वेयर आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन ए के, और बी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आपको बोला गया 3q+1, तो दैट मीन्स ए हमारा क्या बन गया 3, और आर की वैल्यू क्या होगी 0, 1 और 2, तो दैट मीन्स बी हमारा फॉर्म हो सकता है 3q+1 और 3q+2। तो यहाँ पर आप लिखोगे बी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1 और 3q+2। तो अगर हम फर्स्ट वन ले b बराबर है 3q, और अगर मैं इसका स्क्वायर देखूं तो वो कितना आ रहा है हमारा 9q², और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², तो ये आपका बन गया 3m, वेयर m इज सम इंटीजर। सेकेंड केस b हमने ले लिया 3q+1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आपका बन गया 3q+1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 9q² + 1 + 6q, 3 कॉमन आया तो अंदर बच गया 3q² + 2q + 1, इसको आपने लेट किया m, तो ये आपका बन गया 3m+1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 2q। थर्ड केस आपने b हमने क्या ले लिया 3q+2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका बनेगा 3q+2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9q² + 4 + 2 × 4 4 × 12q। 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, तो ये आपका बन गया 3 कॉमन 3q² + 4q + 1 + 1, तो ये आपका बन गया m, तो 3m+1, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप ध्यान से देखो 0 पे हमारा 3m बन रहा है, 1 पे हमारा 3m+1 बन रहा है, 2 पे हमारा 3m+1 बन रहा है, तो दैट मीन्स द स्क्वायर इज एनी इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 और 3m+2, बट इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बन रही, तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m+2 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपने लेट किया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b आपने क्या ले लिया 3, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा क्या बन गया 3q + r, और r की वैल्यू क्या होगी 0, 1 और 2, तो मतलब ए हमारा मस्ट भी रिप्रेजेंट हो सकता है 3q, 3q+1 और 3q+2। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो केस नंबर 1, ए हमारा क्या है 3q, व्हेन r गोज़ टू 0, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9q², 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², 3q² को हमने क्या लेट कर लिया m, बिकॉज m क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो ये आपका बन गया 3m। केस नंबर सेकेंड, व्हेन r गोज़ टू 1, तो a हमारा बन गया 3q+1, तो a² हमारा कितना आ गया 9q² + 1 + 6q, 9q² 6q में से हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3q² + 2q + 1, इसको आपने लेट कर लिया m, बिकॉज m इज़ नेचुरल नंबर, तो ये आपका बन गया 3m+1, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट m बराबर है 3q² + 2q। केस नंबर थर्ड, व्हेन r बराबर है 2,
तो ए हमारा क्या बन गया 3q+2। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको बनेगा 9q² + 4 + 4 3 12q। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया और 4 को 3 + 1 की फॉर्म में लिखा, जिस करके यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1। तो ये आपका बन गया 3m + 1 और इसको आपने ऐड कर लिया 3q² + 4q + 1 वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखो केस नंबर 1, सेकेंड और थर्ड तीनों केसेस में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m + 1। तो दैट मीन्स वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकता 3m + 2 में। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m + 2 वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। द स्क्वायर ऑफ any positive integer cannot be of the form of 3m + 2 where m is natural number। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a and b are two odd positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two number a + b/2 and a - b/2 is odd and the other is even। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। अब यहाँ पर 4q + 1 और 4q + 3 है और q हमारा क्या है, सम होल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर a को लेट कर लिया 4q + 3 और b को आपने लेट कर लिया 4q + 1 बिकॉज a हमारा क्या है, ग्रेटर देन है b से। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे a + b/2। a की वैल्यू कितनी है, 4q + 3 4q + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 8q + 4/2 2 कॉमन आया तो अंदर बच गया 4q + 2। तो डैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्लियरली 2 से डिविजिबल है, तो इट इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ एन इवन नंबर। सेकेंड केस a - b/2 4q + 3 - 4q - 1/2 4q से 4q कैंसिल आउट, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये हमारा क्या है, ऑड नंबर, क्योंकि ये आफ्टर डिवीजन कितना नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप q की कोई वैल्यू डालोगे तो ये ऑलवेज गिव इवन नंबर, पर ये ऑलवेज गिव क्या देगा, ऑड नंबर। यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर वन ऑफ द टू नंबर a + b/2 and a - b/2 is odd and the other is even।